स्टूडेंट्स, एमएससी फाइनल ईयर का अपना ऑपरेशन रिसर्च पेपर चल रहा था, जिसके अंदर अपन ने क्या कर लिया था, डेफिनेशंस को कंप्लीट कर लिया था। आज अपन क्या करेंगे, इसके अंदर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर अपना सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड के अंदर अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ एक एग्जांपल्स हैं उसको सॉल्व आउट करते हैं, एक डेफिनेशंस भी उसको कंप्लीट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एमएससी फाइनल चैप्टर 1 सिंप्लेक्स मेथड चैप्टर का नाम है आपका। फर्स्ट चैप्टर का एमएससी फाइनल ईयर का चैप्टर फर्स्ट सिंप्लेक्स मेथड। पेपर अपना कौन सा था, ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च की आपकी बुक एमजेएसयू के अंदर इस टाइप की बुक है, तो आप ऑपरेशन रिसर्च की इस टाइप की बुक अपनी लेके रखोगे और इसी बुक से अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं आपको थोड़ा सिंप्लेक्स मेथड के बारे में नॉर्मली अपन डिस्कस कर लेते हैं, वैसे डेफिनेशंस के अंदर डिस्कस कर लिया है अपन ने। देखिए, सबसे पहले कोई भी सवाल होगा तो आपको उसके अंदर जो ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन है वो मैक्सिमम या मिनिमम की मिलती है। मैक्सिमम या मिनिमम की मिलती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको किसका मिलेगा, मैक्सिमम या मिनिमम का। मैक्सिमम का मिले तो अपने को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पर मिनिमम का मिलेगा तो मिनिमम का आप क्या करोगे, अगर मिनिमम z मिलता है तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा किसके अंदर, मैक्सिमम के अंदर। और मैक्सिमम में चेंज कैसे करोगे, माइनस ऑफ मिनिमम ऑफ z। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे z को तो किस में चेंज हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ z डैश के अंदर चेंज हो जाएगा। मिनिमम z दिया हुआ होगा तो आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे z वाली कंडीशंस को और वो क्या बन जाएगा, मैक्सिमम z डैश बन जाएगा। ये चीज याद ही रखनी है, स्टार्टिंग में बता रहा हूँ आपको, जहाँ पे मिनिमम होगा उसको आपको किसमें चेंज करना पड़ेगा, मैक्सिमम में चेंज करना पड़ेगा। देखिए कैसे, जैसे आपको मिल जाए मिनिमम ऑफ z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2, इस टाइप से आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल जाए तो आपको इसको मैक्सिमम z डैश इज इक्वल टू, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 2x1 माइनस 3x2 माइनस 3x2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैक्सिमम z डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ मिनिमम ऑफ z इज इक्वल टू माइनस 2x1 माइनस 3x। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। मिनिमम को किसमें चेंज करना है, आपको मैक्सिमम में चेंज करना है। फर्स्ट कंडीशन ये आपको नोट में याद रख सकते हो या फिर वैसे भी आप याद रख सकते हो कि मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मिनिमम को आपको किसमें चेंज करना है, मैक्सिमम में चेंज करना ही है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका फर्स्ट नोट मान सकते हो या फिर आपको याद जैसे भी रखना है, इसको आप याद रखोगे। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर क्या चीज आपको याद रखनी है, जो अपने कंस्ट्रेंट होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में था। कंस्ट्रेंट के बारे में आपको एक चीज जानकारी लेनी है। जैसे आपको मिल जाए x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, या फिर आपको मिल जाए x1 प्लस 5 x2 प्लस x4 x3 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 4 मान लो, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट दे दी जैसे आपको दो, फर्स्ट और सेकंड, इसको नाम दे दो, फर्स्ट और सेकंड, दो कंस्ट्रेंट दे दी। अब दोनों में देखो इनइक्वालिटी अलग अलग है, ये लेस देन इक्वल और ये ग्रेटर देन इक्वल है। देखिए, फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए आप इसमें क्या ऐड करोगे, स्लैक वेरिएबल ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे, स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव में जुड़ते हैं। x1 प्लस 2x2 प्लस x3 प्लस x4 और इज इक्वल्स टू 5। इक्विलिटी में बदलने के लिए इनइक्विलिटी को अपन किसको ऐड करेंगे, स्लैक वेरिएबल को। कब ऐड करेंगे, जब आपके पास ये वाला निशान हो, जब लेस देन इक्वल का निशान होगा तभी आप ऐड करोगे, अदरवाइज ऐड नहीं करोगे। दूसरे के अंदर देखिए, अगर आपके पास इस टाइप की इनइक्विलिटी होती है तो आप इसमें क्या ऐड करते हो, सरप्लस वेरिएबल। क्या ऐड करेंगे, सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल कैसे ऐड होगा, x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3 और माइनस का x4 इज इक्वल्स टू
4। माइनस का मतलब इस साइड कुछ कम करना पड़ेगा, तब वो साइज क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसमें माइनस करेंगे सरप्लस वेरिएबल के लिए, और स्लैक वेरिएबल के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव। और इसके अंदर हमेशा ये वाला निशान होना चाहिए, ये वाला निशान जहाँ कहीं भी होगा वहाँ पे ऐड करेंगे सरप्लस वेरिएबल। अगर ये दोनों इनइक्वालिटी साथ होती है तो यहाँ पे x 4 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, x 5। कोई भी एलिमेंट जो अपन ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो ये चीज़ें 2-3 चीज़ें थी आपको याद रखनी है। अब देखते हैं अपन इसके अंदर सबसे पहले आज एक डेफिनेशन उसको कंप्लीट करते हैं, फिर एग्जांपल देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, वेक्टर एसोसिएटेड विद LPP, वेक्टर एसोसिएटेड विद LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। The standard form of a LPP is given as, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP की क्या होगी, देखिए, ऑप्टिमाइज Z, क्रॉस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, C1 X1 C2 X2 प्लस C3 X3, इसको अपन बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑप्टिमाइज के अंदर आपको मैक्सिमम या मिनिमम यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट है सब्जेक्ट टू द कंडीशन, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, या फिर आप कंस्ट्रेंट भी बोल सकते हो। आपको कंस्ट्रेंट की डेफिनेशन आपको करवा दी है। कंस्ट्रेंट किस किस टाइप से होंगे, देखिए, A11 X1 A12 X2 प्लस डॉट प्लस A1n Xn, यहाँ पे इनइक्वालिटी कोई भी हो सकती है, और भी A21 X1 A22 X2 प्लस डॉट प्लस A2n Xn, और इनइक्वालिटी कोई भी हो सकती है, डॉट AI1 X1 AI2 X2 प्लस डॉट प्लस AIN Xn, इनइक्वालिटी कोई भी हो सकती है, और लास्ट डॉट AM1 X1 AM2 X2 प्लस डॉट प्लस ANN Xn। इस टाइप के आपके पास क्या मिलेंगे, कंस्ट्रेंट मिलेंगे। कुछ भी ऐसे टाइप से हो सकता है, कोई भी इनइक्वालिटी हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अपने नॉन नेगेटिव कंडीशंस क्या क्या होंगी, एंड एक्स जे ग्रेटर देन इक्वल 0, जहाँ पे जे 1 2 डॉट एन तक क्वेरी करेगा, इसको बोलेंगे नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। इसको क्या बोलेंगे, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। तो अपनी जो भी शेप होगी ऑप्टिमाइजेशन की, एलपीपी की टेक्निक, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको इस टाइप से मिलेगी। ये चीज़ आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। आप नेक्स्ट देखिए, इसके आगे जो ये C1 C2 C3 क्या है, A1 A2 A3 क्या है, इनके बारे में वैसे बता चुका हूँ मैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, देन
C is equals to C1 C2 dot Cn is called price vector. C is equals to C1 C2 Cn is called price vector. इसको क्या बोलेंगे? प्राइस वेक्टर. Vectors associated to the variable xj is denoted by alpha j and given by alpha j को कैसे शो करोगे आप? A1j A2j डॉट 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 A and और A is equals to क्या होगा? alpha1 alpha2 डॉट 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 alpha R called activity vector that V is equals to D1 D2 dot 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 Dn is known as requirement. B को क्या बोलेंगे? रिक्वायरमेंट वेक्टर. तो ये स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए वेक्टर एसोसिएटेड विद एलपीपी. वैसे आपको सारी डेफिनेशन करवा दी गई है. अब नेक्स्ट अपन देखते हैं एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं. देखिए एग्जांपल है ये. देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है. एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है. मिनिमम z इज इक्वल्स टू x1 माइनस 2x2 प्लस x3 such that x1 plus 2x2 less than equals to 5. 2x1 plus minus x2 plus x3 is greater than equal to 4. 3x2 minus 5x3 is less than equals to 10 and x1 x2 x3 is greater than equal to 0. और प्रूव करना है प्रूव मैट्रिक्स प्रूफ करना आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन. और ये आपकी बुक में इसका सवाल है पेज नंबर 12 पे. पेज 12 पे ये सवाल है आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का. देखिए मिनिमम दिया हुआ है z इज इक्वल्स टू दिस कंडीशन एंड कंस्ट्रेंट आपको ये दिए हुए, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस आपको ये दिए हुए. देखिए इसका सॉल्यूशन. सबसे पहले आपको चीज कहा था कि मिनिमम होता है तो उसको आपको किसमें चेंज करना है? मैक्सिमम में चेंज करना है. तो पहले आप लिखोगे मिनिमम चेंज टू मैक्सिमम. मिनिमम को मैक्सिमम में कैसे चेंज करते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई करके. तो मैक्सिमम z डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस इज दिस कंडीशन माइनस ऑफ x1 प्लस 2x2 और माइनस का x3. यही होगा माइनस 2x2 माइनस x3 माइनस प्लस प्लस x3 यही होगा. अब देखिए नेक्स्ट
माइनस x1 प्लस 2x2 और माइनस है x3। अब अपने पास क्या है सब्जेक्ट 2। आपको बताया था कंस्टेंट में अगर ये वाली इनइक्वालिटी होती है तो स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं। करिए x1 प्लस 2x2 और प्लस में x3 और इक्वल 5 यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस हो गया। दूसरा क्या है देखो x3 नीचे वाले में है तो x3 यहाँ पे नहीं आएगा, x3 का 0 रहेगा कोफिशिएंट, x4 ऐड होगा। मैंने बोला है रिपीटेड एलिमेंट कहीं पे भी नहीं होगा। नेक्स्ट 2x1 माइनस x2 प्लस में x3, x4 इसमें आएगा तो 0 x4 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का x5 इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट क्या है 0x1 कर दो प्लस 3x2 माइनस 5x3 प्लस 0x4 प्लस 0x5 और x6 इज इक्वल्स टू 10। x1 x2 x3 x4 आ गया, x5 x6 एक्स्ट्रा है तो इसमें 2 और ऐड कर दो प्लस में 0x5 प्लस में 0x6 इज इक्वल्स टू 5। इसमें x5 है तो इसमें x6 और ऐड कर दो प्लस में 0x6। अब देखिए सब में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो 6 एलिमेंट हो गए सब में। बट इसमें कितने 3 है तो यहाँ पे तीनों ऐड कर दो 0x4 0x5 0x6। अब यहाँ पे भी कितने एलिमेंट हो गए अपने पास से 6 हो गए। अब अपने नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे कितने थे 3 थे, अब कितने हो गए 6 तो 6 के 6 दिखा दो। एंड x j greater than is equals to 0 where j is equals to 1 2 6 तक, क्योंकि अपने पास कितने है j 6 तक है तो सारे क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये था सबसे पहले इसको मैट्रिक्स बनाने से पहले इसको चेंज करना, तो ये आपने चेंज कर दिया तो ये आपको चेंज करना यहाँ पे आना चाहिए। लेस देन होता है तब तो अपन ऐड करते हैं, यहाँ पे क्या ऐड किया था x4, लेस देन होता है तो यहाँ से अपन सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन होगा तो अपन क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे और लेस देन है तो अपन ने क्या किया ऐड किया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट का आपको पता होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ से अपने को क्या करना है इन चेंज मैट्रिक्स फॉर्म में इसको क्या करना है चेंज करना है। देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। Now in change मैट्रिक्स फॉर्म, अब अपन इसको किस में चेंज करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे। देखिए कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले क्या है मैक्सिमम z', तो z' के देखो कोफिशिएंट क्या है उनको पहले लिख दो -1 2 -1 0 0 0 और इसके साथ क्या है x 6 तक है तो यहाँ पे आप लिख दो x1 x2 x3 x4 x5 x6, ये इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट 2, इनको चेंज करो मैट्रिक्स फॉर्म में इनके कोफिशिएंट 1 2 0 1 0 0 फिर 2 -1 1 0 -1 0 0 3 -5 0 0 और इनके साथ में मल्टीप्लाई का आएंगे x1 x2 x3 x4 x5 x6 और आगे क्या है इक्विलिटी के अंदर 5 4 10 and x is greater than equal 0 where j is equal to 1 2 6। ये अपने इसको किस फॉर्म में लिख दिया मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर इन चीजों को अपन ने लिख दिया, ये इसकी क्या हो गई मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। अब इसमें देखिए इसको अपन अगर अपनी लैंग्वेज में लिखें तो देखिए क्या होता है मैक्सिमम
जेड डैश इज इक्वल्स टू तो क्या होता है सी एक्स। सब्जेक्ट 2 में क्या होता है ए एक्स इज इक्वल्स टू बी और एंड एक्स जे ऑलवेज क्या होता है ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। तो इस फॉर्म को अपन ऐसे भी शो कर सकते हैं जहाँ पे सी की वैल्यू ये वाली होगी, एक्स की वैल्यू ये वाली होगी, ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू है और एक्स जे अपने पास है। तो ये था गाइस इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ जो आपको करना है और मुझे इसका स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप पे सेंड करोगे। देखिए क्या है एग्जाम्पल, मिनिमम z इज इक्वल्स टू माइनस x1 माइनस 3x2 प्लस 2x2, x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3 और आपके पास कंस्टेंट है इसके, कंस्टेंट आपके पास इसके 3x1 माइनस x2 प्लस 3x3 इज लेस देन इक्वल्स टू 7 माइनस 2x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 और आपके पास नेक्स्ट इसका एंड ये कोड है फोर x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 12, ये 7 है। नेक्स्ट लास्ट इसमें माइनस 4x2 प्लस 3x2 प्लस 8x3 is greater than is equals to 10 and x1 x2 and x3 is greater than equal to 0। ये सवाल आपके लिए एज ए होमवर्क है, तो ये आपको कंप्लीट करना है कि इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आप मुझे करके स्क्रीनशॉट सेंड करोगे इस सवाल का। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट इसके बाद स्टूडेंट्स पेज नंबर 5 पे आपके एग्जाम्पल है, उसको कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल पेज नंबर 5 पे एग्जाम्पल आपके देखिए क्या है, फाइंड और बेसिक सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग system of equation and show that all of them are non-degenerate। और आपको इक्वेशन दे रखी है x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 4, 2x1 प्लस x2 प्लस 5x3 इज इक्वल्स टू 5। पेज नंबर 5 पे सवाल दिया हुआ है, नॉन डिजेनरेसी का है। देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले जो आपको दिया हुआ उसको लिखिए। गिवन इक्वेशन दे रखी है x1 प्लस 2x2 प्लस x3 is equals to 4, 2x1 प्लस x2 प्लस 5x3 is equals to 5। यहाँ से आप इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिख लीजिए मैट्रिक्स फॉर्म में, 1 2 1 2 1 5 x1 x2 x3 और is equals to 4। इसको a बोलते हैं, इसको x बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, वो आपको पता है। वेयर a इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो क्या है 1 2 2 1 1 5। इसको अपन नाम दे देते हैं क्या, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। ये अल्फा 1 हो गया, अल्फा 2 अल्फा 3 कॉलम वाइज इनको नाम दे दिया। x इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ आपने को x1 x2 x3
3 और b इज इक्वल टू क्या दे रखा है 4 और 5। अब देखिए यहाँ से मैं साइड कर रहा हूँ। नाउ फॉर द बेसिस ऑफ द solution following sets may be formed selecting 2 out of अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा। अपन दो केस में क्या बनाएंगे, सेट्स बनाएंगे इन सबको सिलेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले b1 का बनाया अपन ने, b1 इज इक्वल टू मान लिया अल्फा 1 अल्फा 2, b2 का माना अपन ने अल्फा 1 अल्फा 2 और b3 का माना अपन ने अल्फा 2 अल्फा। ये तीनों के लिए सेट मान लिया, बेसिस एलिमेंट मान लिया b1 b2 b3। तो b1 को क्या माना अल्फा 1 अल्फा 2, b2 को अल्फा 1 अल्फा 3 और b3 को मान लिया अल्फा 2 अल्फा 3। देन मोड ऑफ b1, b1 का मोड क्या आएगा 1 2 2 1, क्या आएगा -3। मोड ऑफ b2, b2 का मोड क्या आया अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा 3 1 2 1 5। तो क्या है ये b और b3 का मोड क्या आया 2 1 1 5, कितना आया 9। अपने पास जितनी बेसिस के मोड आए वो सारे क्या है पॉजिटिव है, नॉन जीरो है। आप देखिए इसके आगे नॉन जीरो आ गया तो अपन यहाँ से क्या निकालेंगे, बेसिस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए बेसिस के लिए फॉर्मूला है यहाँ से ना, फॉर्मूला क्या होता है b1x b1 इज इक्वल्स टू b। तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा तो क्या बनेगा x b1 इज इक्वल्स टू b1 का इनवर्स, ये फॉर्मूला बनेगा। तो देखिए सबसे पहले x b1 निकाल रहे हैं तो x b1 इज इक्वल्स टू b1 इनवर्स। तो b1 का इनवर्स कैसे निकलेगा -3 है तो 1/-3 और एडजॉइंट आता है इसका, तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा, इनकी आपस में वैल्यू चेंज होती है और इनके क्या होते हैं चिन्ह चेंज होते हैं। तो -2 होगा और b की वैल्यू क्या अपने पास 4 और 5। इसको आप सॉल्व आउट करोगे तो अपने पास वैल्यू आएगी कितनी 2 और 1। फिर आप सॉल्व करोगे x से b2, x b2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा b2 इनवर्स और b। तो b2 इनवर्स की वैल्यू एक तो निकाल रखी अपन ने 1/3 और इस सेट के लिए वैल्यू क्या होगी, इनकी आपस में वैल्यू चेंज और इनके चिन्ह चेंज, क्या हो जाएगा 5 -1 -2 और 1। इसकी वैल्यू 4 और 5। तो इसकी वैल्यू आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास है 4 और 5, सॉरी 5 और -1। ऐसे आप क्या निकालोगे x से तो 1/9, इसकी वैल्यू चेंज होगी 5 2 -1 -1। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 5/3 और इसका फॉर्मूला है x b1 का बेसिस निकालने का, आपको बताया हुआ है। Therefore all the basic solution are, फर्स्ट से क्या है 2 1 2 1 0। सेकेंड से देखिए फर्स्ट में क्या था अल्फा 1 अल्फा 2 था, x1 x2 अकॉर्डिंग हो गया अल्फा 1 अल्फा 3 मतलब 5
0 माइनस 1 एंड लास्ट वन इज इससे आएगा तो इसमें क्या था अल्फा 2 अल्फा 3 तो 0 5/3 2/3 ये क्या हो गया इसके सॉल्यूशन होगा। यहाँ से एक लाइन और लिखनी है आपको। इसके बाद since all the basic solution none of the basic variable vanishes, so all the basic solution are known all the basic solution are known D generally। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ तक इसके एग्जांपल्स करोगे, इसके बाद एक दो एग्जांपल आप और करने की कोशिश करोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन क्या स्टार्ट करेंगे, सिंप्लेक्स मेथड के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ओके गाइस, टेक केयर।